श्रोतागण तो आपको रिकॉर्डिंग ये सुना रहे हैं, उनके कहने से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भागवत महापुराण में जो महात्म के 5 श्लोक दिए गए हैं उनका अर्थ बतलाने के लिए इन्होंने कहा है। तो मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि किसी को गलत लगे या कोई परेशानी या कोई बात हो तो महर्षि वेद व्यास जी ने इस जो भागवत महापुराण को लिखा है तो लिखते हैं कि जिस समय 88,000 ऋषियों का जमघट लगा हुआ था और महाराजा परीक्षित को यह पता चल गया था कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित ने ऋषियों से प्रश्न किया कि 7 दिनों के अंदर अंदर कोई ऐसा उपाय बताएं आप लोग जिससे कि 7 दिन के अंदर अंदर मुझे मोक्ष की ऐसी कोई विधा हो जिससे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ऋषियों ने सुखदेव जी की कृपा से, जो कि ऋषियों में सबसे कम उम्र के थे लेकिन ज्ञानी विद्वान थे, और जब सुखदेव ऋषि वहाँ पहुँचते हैं तो सब ऋषियों ने उनका उठ करके अभिवादन किया। इससे जब राजा परीक्षित ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, तो उन्होंने बतलाया ऋषियों ने कि क्यों किया नहीं किया जो भी है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, यदि तुम 7 दिन भागवत महापुराण का प्रतिदिन बिना विघ्न बाधा के आप उसको सुने तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वही श्लोक हैं जो महात्म के हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात महर्षि वेद व्यास जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम उन भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंदमय हो और जो विश्व की उत्पत्ति करता और उसका पालनहार। हम उन भगवान कृष्ण को बार बार नमस्कार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान कृष्ण को जो हर प्रकार के आधि व्याधि दैहिक दैविक भौतिक इन हर रोगों से इस चराचर जगत की रक्षा करने वाले हैं भगवान कृष्ण। उनको का हम बार बार उनको नमस्कार करते हैं। यम प्रभजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। मुनिमानतोस्मि अर्थात
यहाँ द्वैपायन वेद महर्षि वेद व्यास जी को कहा गया है। यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। लगातार महर्षि वेद व्यास जी चलते जा रहे हैं और उनको जो अगल बगल के वृक्ष हैं वे उन्हें अपने पुत्र के समान, पुत्र तुल्य उनके ऊपर कृपा करते हैं और उन पर छाया कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न हो। तन्मयतया उनको देख करके अगल बगल के वृक्ष भी प्रसन्न होते हैं। और जो ऐसे वेद व्यास जी जो सभी प्राणियों और ऋषि मुनियों के अंतःकरण में समाहित हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजोबारी तो ऐसे जन्माद्यस्य जो जन्म मृत्यु के अंत तक निरंतर इस चराचर जगत के सृष्टा और कर्ता हैं भगवान ब्रह्म, उन्हें हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। तेने ब्रह्म जो ब्रह्म तुल्य है अर्थात भगवान कृष्ण। तेजोबारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। जो भगवान कृष्ण हर आदि व्याधि से रोगों से परे हैं और इस चराचर जगत के सभी रोगों का उपशमन करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब बार बार नमस्कार करते हैं। और यम प्रभजंतु मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञ स्वरार्तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजोबारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवस्त्रमवस्तु वास्तव शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वराः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणाः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अर्थात ये सुखदेव जी जो कथा भगवान शंकर पार्वती जी को जो ये कथा सुना रहे थे, एक बार उस समय एक तोता जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था छिप करके, वह उस कथा को सुन रहा था। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सामने न बैठ करके सुनते हुए भी लेकिन वह जाने अनजाने में तोता भगवान कृष्ण की इस परम
रुचिर कथा को सुन रहा था, इसलिए वह तोता अमर हो गया। और इस अर्थात ये पवित्र वाणी को जो व्यक्ति इस चराचर जगत में कलयुग के समय और जिसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो और इस पवित्र वाणी को रस रूपी मधुर मिठास का जिस प्रकार से मीठे को व्यक्ति चाव से ग्रहण करता है, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति इस पवित्र वाणी को सुने तो हे राजन परीक्षित, उस व्यक्ति का इस जगत में कल्याण और वह व्यक्ति धन धान्य होगा, उसके पुत्र पौत्र आदि सब सुखमय रहेंगे। इस प्रकार से इस पांच श्लोकों में भागवत पुराण के महात्म्य को महर्षि वेद व्यास जी द्वारा दर्शाया गया है। धन्यवाद।